हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9 के मैथ का चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। इस नंबर सिस्टम चैप्टर की आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज मैंने आपकी एनसीईआरटी की बुक से ली है। तो बिना किसी देरी के सीधा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। आपको कुछ नंबर दिए गए हैं और ये कहा गया है कि इनको आप डेसिमल फॉर्म में लिख के बताइए और साथ में ये भी बताइए कि किस प्रकार की डेसिमल एक्सपेंशन इन नंबर्स की है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ये जो नंबर्स होते हैं ना इस तरह के, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह की हो सकती है। कौन कौन सी? आपको अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको याद होगा कि एक तो होती है टर्मिनेटिंग, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो इस तरह से हमने पढ़ा था कि डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी नंबर की 3 तरह की होती है। ठीक है, तो हमने बताना है ये किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होगी इन नंबर्स की। तो पहले हम सीधा आते हैं इसके पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 1 कहता है 36/100 ये नंबर है। हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं। कैसे करेंगे? देखो, आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा कि अगर किसी नंबर के नीचे 100 हो, जैसे यहाँ पे 1 है और 2 0 है यानी कि 36/100 है। किसी नंबर के नीचे 100 हो तो हम इसको 0.36 इस तरह से लिख सकते हैं। पॉइंट की जगह 1 की जगह पॉइंट आ गया और यहाँ पे 2 0 है तो मैंने 36 लिखा और अपने राइट साइड से 1 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दिया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो बिल्कुल इजी था, कर दिया हमने। अब डेसिमल एक्सपेंशन तो हमने कर दिया, लेकिन हमें बताना है कि इसकी काइंड क्या है। ठीक है, तो इसके साथ हम लिख देंगे इट हैज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। ठीक है, हमने इसकी यहाँ पे काइंड भी बता दी। ठीक है, इतना ही काफी है। आप सीधा इतना भी लिख सकते थे कि टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट जो है वो है दिस इज 1/11। ठीक है, 1/11 जो है पहले हम इसको भी देखेंगे सॉल्व करके। इसको हम डायरेक्ट इस तरह से नहीं कर सकते, इसलिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड करके आपको आता है ना किस तरह से डेसिमल में लिखते हैं। 1 इधर आएगा, 1 यहां आएगा, 11 यहां आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। पहले तो ये नंबर छोटा है इसलिए विल पुट हियर अ 0। अब 0 के बाद हम पॉइंट लेंगे, यहां भी पॉइंट 0 लिया। नाउ अब ये 10 बन गया, दिस इज 11। अभी भी ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 10 11 से छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, इस 0 से यहाँ पे भी 0 लेंगे। नाउ दिस इज 100। अब इस 100 को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 11 9 99, 1 माइनस करके आ गया। अब अगेन यहां से पॉइंट से जब मैंने एक 0 लिया तो ये तो डिवाइड नहीं होगा इससे, तो मुझे यहां पे एक और 0 लगा लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये बनाएगा 100 यहां। नाउ 11 9 99, अगेन 1 यहां आ गया। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हम वापस यहाँ पॉइंट से पहले 0 लेंगे लेकिन डिवाइड नहीं होगा ये, फिर यहाँ 0 लेंगे, इस 0 से वापस हम एक और 0 यहाँ लगाएंगे। ठीक है, और 11 9 99 लेंगे, फिर अगेन 1 बच गया। तो अब देखो आप यहाँ पे कॉन्टिन्यूस क्या हो रहा है, एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर आप रिमाइंडर भी देखो तो रिमाइंडर हर बार 1 1 1 आ रहा है। और कोशेंट अगर आप देखो तो कोशेंट में क्या चीज रिपीट हो रही है, 09 09 09 इस तरह से आगे रिपीट हो रहा है। तो हम इसी तरह से कुछ स्टेप्स करके रुक जाएंगे, फिर हम कहेंगे देयरफॉर 1/11 इज इक्वल टू 0.090909 ऑनवर्ड्स, ऐसे चलता रहेगा। एंड नाउ ये क्या बन जाएगा, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.09 बार। ठीक है,
क्योंकि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं 0909, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ना 09 बार, क्योंकि ये दोनों ही रिपीट हो रहे हैं तो इन्हीं के ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिया। अब हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि ये किस तरह का है, इसकी काइंड क्या है। तो ये कौन सी काइंड है, हम लिख देंगे देयरफॉर इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग या फिर रैकरिंग। ठीक है, ये हमने लिख दिया कि इस तरह से इसकी एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और रैकरिंग है। ठीक है, काइंड भी बता दी। तो हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी। देखो ये तो बिल्कुल इजी था। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, 4 1/8। पार्ट नंबर 3 में आपको एक मिक्स नंबर दिया है, मिक्स फ्रैक्शन भी कहते हैं इसे पहले हम चेंज करेंगे एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे चेंज करते हैं, देखो 8 4 जा 32, 32 + 1 33। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उसको इसमें प्लस कर देंगे। 8 4 जा 32 एंड 32 + 1 इज 33। तो ये बन गया 33/8। ठीक है, अब ये हमने बना लिया एक इम्प्रॉपर नंबर। इस इम्प्रॉपर नंबर को अब हम डेसिमल में एक्सपेंड करेंगे। किसी भी नंबर को डेसिमल में लिखना हो तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। आपने यहाँ पे ये डिवीजन शो भी करनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 33 को यहाँ लिखेंगे और नीचे जो 8 है वो यहाँ आ जाएगा। इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। कैसे डिवाइड होगा, 8 4 जा 32, 1 यहाँ पॉइंट लेंगे, 0 ले लिया यहाँ पे, 8 1 जा 8, 2 रिमाइंडर आ गया। अब पॉइंट से अगेन हमने यहाँ पे 0 ले लिया। अब 8 2 जा 16, यहाँ बच गया कितना 4, पॉइंट से 0 ले लिया। 8 5 जा 40 एंड नाउ द रिमाइंडर इज 0। ठीक है, ये जो नंबर है पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब हम लिखेंगे देयरफॉर 4 1/8 इज इक्वल टू 4.125। ठीक है, ये जो नंबर है जब इसको डेसिमल में लिखा तो ये बन गया। ठीक है, अब हमने ये तो बता दिया कि डेसिमल में क्या बना, लेकिन हमें इसकी काइंड भी बतानी है। तो इसकी काइंड क्या है, हम लिखेंगे इट हैज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन और डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये हमने बता दी काइंड भी इसकी। बस इसके बाद सॉल्व करते हैं हम पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। पार्ट 4 है 3/13। ये भी इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम इस नंबर को सॉल्व करके देखेंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और इस तरफ लिख देंगे 13 को। ठीक है, सीधा इसको डिवाइड करना है। देखो ये तो छोटा नंबर है 3 13 से, इसलिए हम सबसे पहले 0 पॉइंट, यहाँ भी 0.0 लेते हैं। अब ये बन गया 30। 13 को कैसे डिवाइड करें, 13 2 जा 26। ठीक है, नाउ द रिमाइंडर इज व्हाट, रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 4, पॉइंट से हमने 0 ले लिया, दिस इज नाउ 40। अब कैसे डिवाइड करें इसे, ठीक है, 13 3 जा 39। नाउ द रिमाइंडर इज 1, पॉइंट से 0 ले लिया। अब क्या होगा, ये तो 10 है, 13 से तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे और फिर यहाँ एक और 0 लगाएंगे। अब ये बन गया 100। अब हम 100 से कोशिश करेंगे इसको डिवाइड करने की। तो कैसे डिवाइड होगा, 13 होगा डिवाइड 7 से, 13 7 जा 91। अब इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा 9। ठीक है, अब कैसे डिवाइड होगा, पॉइंट से आ गया 0। अब 13 6 जा 78। ठीक है, 13 6 जा 78। अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। अब ये आगे मैं यहां पे सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, इसको मैं एरो डाल के बता देती हूँ कि मैं इसका आगे यहां सॉल्व कर रही हूं। ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर है इसका मैं यहां लिख देती हूँ। इनका रिमाइंडर आएगा कितना, दिस इज 12। 90 - 78 इज 12।
12 के बाद यहाँ पॉइंट से 0 ले लिया हमने, ठीक है। अब ये बन गया 120, अब किससे डिवाइड होगा, 13 9 जा 117, माइनस करेंगे 120 माइनस 117 तो विल गेट 3, पॉइंट से 0 ले लिया, नाउ दिस इज 30। अब क्या होगा, अब ये वैसे ही सॉल्व होगा, अगेन यहाँ पे 2 से सॉल्व हो जाएगा 9 के बाद, ठीक है। 13 2 जा 26, अब वापस 4 आ गया, ठीक है। अब देखो आप वापस अगर इस तरह से सॉल्व करते जाओगे ना, देखो यहाँ पे जैसे 40 आ गया, फिर 13 3 जा 39, फिर 1 रिमाइंडर आ गया, तो यहाँ आप पाओगे ये जो पैटर्न है 2 3 0 7 6 9 2 3 0 7 6 9, इस तरह से ये आगे रिपीट होता जाएगा। रिमाइंडर भी ऐसे ही, जैसे यहाँ पे 1 था, 1 के बाद कैसे आया 9 आया, तो ये रिमाइंडर भी इस तरह से आगे आगे के चलते जाएंगे, सेम सेम सेम, और ये पैटर्न रिपीट होता जाएगा। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसका आंसर मैं यहां पे लिख देती हूं आपको, ठीक है। इसको डिवाइड करने के बाद आप लिखेंगे देयरफॉर 3/13 इज इक्वल टू 0.2307692 ऐसे डैश डैश डैश, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.230769। ये जो नंबर है क्योंकि यही रिपीट हो रहे हैं तो हम इनके ऊपर एक बार लगा देंगे, ठीक है। सो 3/13 इज इक्वल टू 0.230769 बार, ठीक है। ये तो हमने बता दिया इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, लेकिन अब हमें बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन हुआ इसकी काइंड क्या है। तो हम लिखेंगे नाउ इट हैज व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म भी नहीं हो रहा इसलिए इसका नाम क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में क्योंकि कुछ नंबर जो है पैटर्न रिपीट हो रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा पार्ट नंबर 4। अब नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट हमारा है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या है हमारा, 2/11, ठीक है। अब 2/11 को सॉल्व करते हैं हम। ये कैसे करेंगे, सेम हमें इसको भी इसी तरह से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 को यहां लिखेंगे, 11 को बाहर लिखेंगे और इसको डिवाइड करते जाएंगे। कैसे डिवाइड होगा, पहले यहाँ पे 0 लेते हैं, यहाँ पे 0.0 लग जाएगा और पॉइंट से जब 0 ले लिया तो दिस इज नाउ 20, तो 11 1 जा 11, नाउ द रिमाइंडर इज 9, पॉइंट से 0 ले लिया 90, 11 8 जा 88, नाउ द रिमाइंडर इज व्हाट 2, अगेन पॉइंट से 0 लिया तो यहां पे क्या आएगा, 11 1 जा 11, अगेन द रिमाइंडर इज 9, पॉइंट से ले लिया हमने 0, नाउ इट इज 90 एंड विल राइट 11 8 जा 88, नाउ अगेन रिमाइंडर इज 2। तो यहीं से हमें समझ आ गया कि यहां तो रिमाइंडर जो है वो भी रिपीट हो रहा है और साथ ही साथ ये देखो क्या रिमाइंडर आ रहा है, पहली बार क्या रिमाइंडर आया 9, दूसरी बार क्या आया 2, फिर 9 फिर 2 फिर 9 फिर 2, ये तो पैटर्न रिपीट होता जाएगा। और क्वोशिएंट को भी अगर आप ध्यान से देखो तो 1 8 1 8 1 8, ये तो इस तरह से आगे आगे चलता जाएगा। तो इसको हमें अब आगे करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ देयरफॉर 2/11 इज इक्वल टू 0.181818 dash 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 which is also equal to 0.18 बार, ठीक है। ये मत लिखना आप, इतना सा लिखना, बस इतना सा, इसको मैं हटा देती हूँ। तो क्या लिखेंगे आप, 2/11 इज इक्वल टू 0.18 बार, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। तो अब हम साथ में इसकी टाइप बताएंगे, क्या टाइप आ गई इसकी, हम लिखेंगे इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रैकरिंग। रैकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज मत हो जाना कि रैकरिंग रिपीटिंग ये क्या है, एक ही बात होती है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम अपने पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 है 329/400। ये भी बहुत सिंपल सा पार्ट है,
सीधा हम यहाँ पे इस नंबर को डिवाइड करके चेक करेंगे। 329 यहाँ लिखा, 400 को यहाँ लिखा। अब डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये नंबर छोटा है इसलिए 0 लिखेंगे, 0 पॉइंट, यहाँ पॉइंट से 0 ले लेंगे। अब ये बन गया 3290। कैसे डिवाइड करेंगे? ये आएगा 8 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। 8 से कैसे डिवाइड होगा ये? 3200 यानी कि 3200 यहाँ आ गया। अब इसको माइनस करते हैं, माइनस करके क्या बचेगा? 90, यहाँ आ गया 90, पॉइंट से 0 ले लिया। नाउ 400 2 जा 800, माइनस किया, विल गेट 100। अब किससे डिवाइड होगा? पॉइंट से 0 लिया, दिस इज नाउ 1000। अब किससे डिवाइड होगा? अगेन हम इसको करेंगे डिवाइड। अब 2 से, 2 जा 800। अब बन गया ये 200 अगेन, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पॉइंट से एक और 0 ले लिया। नाउ दिस इज 2000। 2000 कैसे डिवाइड होगा? इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 इंटू 400 इज 2000। ये तो पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम इसको अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, देयरफॉर 329 अपॉन 400 इज इक्वल टू 0.8225। और ये जो नंबर, क्योंकि इस नंबर का एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ तो हमें वो मेंशन भी करना है। हम लिखेंगे देयरफॉर इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ऊपर भी आप लिख सकते थे, इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर आप इतना भी लिख दो ना, बस इतना सा, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, तब भी टीचर समझ आएगा कि आपने बता दिया कि कौन सी इसकी काइंड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो पहले हम इस क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? You know that 1/7 is equal to 0.142857 bar. Can you predict what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको तो ये पता है कि 1/7 को अगर हम डेसिमल में लिखें तो वो ये नंबर आ जाता है 0.142857 बार, ठीक है। ये आपको इन्होंने दिया हुआ है। और ये कह रहा है कि क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 वगैरह इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो, मतलब पहले से बता सकते हो। कैसे बता सकते हो? विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, कि आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, इसी को देख के, इसी की हेल्प से आप बता सकते हो। अगर बता सकते हो तो कैसे कैसे करेंगे हम? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, देखो। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम तो पहले बता देंगे यस कि हाँ, हम इसका जो ये जो नंबर्स हैं 2/7, 3/7, 4/7 वगैरह, इनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन। और कैसे करेंगे? यस, एंड इट कैन बी डन एज फॉलोज, कि हम इस तरह से ये कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखो। हम सबसे पहले हम लिख देते हैं कि जो 1/7 है ना, उसकी वैल्यू क्या है? 0.142857 ये दी हुई है, ठीक है। ये हम यहां पे लिख देते हैं गिवन, ये हमें वैल्यू दी हुई है। अब 2/7 जो है ना, इसको ध्यान से देखना, इस स्टेप को, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। 2/7 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? 2 इंटू 1/7 लिख सकती हूँ ना। मैंने यहाँ पे 2 को ले लिया और यहाँ पे 1/7 लिख दिया, तो ये अगर मल्टीप्लाई होंगे तो वापस ये 2/7 बन जाएगा ना, आसान है। अब यहाँ पे इसी को देखो सिर्फ ध्यान से, ये देखो, ये जो 2 इंटू 1/7 है ना, इसको हम क्या करेंगे? ये 2 तो मैं एज इट इज रहने देती हूँ, और जो ये 1/7 है, इसकी यहां से वैल्यू उठा लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या है?
0.142857 बार। ठीक है, ये स्टेप समझ आ गया। मैंने क्या किया, 2/7 को लिख दिया 2 × 1/7 और आगे मैंने क्या किया, इस 1/7 की वैल्यू यहां से ली। ठीक है, और ये वैल्यू पुट कर दी मैंने यहां पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखो, मैं आपको सिखा देती हूँ। देखो, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ये उल्टे से शुरू हो जाएगा ना। 2 7 14, 4 कैरी 1, 2 5 10 एंड 1 11 कैरी बच के 1, 2 8 16 एंड 1 17, 2 2 4 एंड 1 5, 2 4 8 and 2 1 2 and 2 0 0. Now this is 0.285714 बार। ठीक है, सीधा मल्टीप्लाई करना है, आप रफ में करके देख सकते हो और यहां लिख दोगे। ठीक है, यहां तक समझ आया। तो देखो कितनी आसानी से हमने 2/7 को डिवाइड किए बिना इसकी हेल्प से ही वैल्यू इसकी सॉल्व कर दी, बता दिया ये क्या होगा। अब सिमिलरली हम 3/7 की भी बताएंगे। कैसे बताएंगे, बोलते जाओ। दिस इज 3/7। हम यहां लिखेंगे 3 × 1/7। इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब क्या करूंगी, 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 1/7 की जो ये वैल्यू है 0.142857 बार। इससे जब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या आएगा, विल गेट 0.428571। ठीक है, आप ये मल्टीप्लाई करके चेक करते रहेंगे, साथ में इसका बार लगा देंगे। अब नेक्स्ट है, इसी तरह से हम लिखेंगे 4/7 इज इक्वल टू 4 × 1/7 विच इज इक्वल टू 4 × 0.142857। ठीक है, अब तो आपको समझ आ गया, इसलिए मैं तेज से स्टेप किए जा रही हूँ। सीधा इसको मल्टीप्लाई करोगे, आप रफ में कैलकुलेट करके देखोगे और आंसर सीधा यहाँ लिखोगे। मैंने ये आंसर सॉल्व किया हुआ है 0.5711428 बार। ठीक है, अब बच गया हमारा 5/7। 5/7 को भी 5 × 1/7 लिख सकते हैं, जो बन जाएगा 5 × 0.142857 बार। नाउ दिस इज इक्वल टू 0.714285 बार। ठीक है, अब लास्ट किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बस 6/7 की। तो 6/7 को भी 6 × 1/7 लिख लिया। अब ये बनेगा 6 × 0.142857 बार विच इज इक्वल टू 0.857142 बार। ठीक है, तो कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन कर लिया, बिल्कुल सिंपल सा था। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 2 भी हो गया कंप्लीट। अब आते हैं सीधा हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 को पहले पढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं जो कि डेसिमल फॉर्म में हैं। आपको इन डेसिमल फॉर्म से कन्वर्ट करके P/Q की फॉर्म में लिखने हैं ये नंबर्स। ठीक है, कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। देखो, हम इसके सॉल्यूशन को इस तरह से स्टार्ट करेंगे। इसका पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ये मैंने लिख दिया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जो यहां पे नंबर दिया होगा ना उसको लिखना है लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, जो भी नंबर दिया गया है आपने उसको लेट करना है x। आप x की जगह कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो, जैसे लेट p इज इक्वल टू दिस, लेट r इज इक्वल टू दिस, लेट a इज इक्वल टू दिस। ठीक है, उसको किसी वेरिएबल के इक्वल लिख देना है। लिख दिया। अब उसके बाद हम देखेंगे कि हम इस x को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.66666, यानी कि बार का मतलब है कि जो 6 है ये रिपीट हो रहा है और इस चीज को हम रखेंगे अपने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। आगे बात समझ। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम ये जो इक्वेशन है इसकी दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और हम लिखेंगे यहां पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया हमने। ये इसलिए किया कि यहाँ पे हमें एक ट्रिक लगाना है। वो ट्रिक ये है कि बार के नीचे जितने नंबर है ना, हमें 1 लगा के उतने 0 लगाने हैं और उससे फिर दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। समझ आया।
क्योंकि यहाँ पे बार के नीचे एक ही नंबर है, सिर्फ 6 है, मतलब 6 की जगह कोई भी होता, खाली एक ही नंबर होता, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लो बार के नीचे यहाँ पे 2 नंबर होते तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 होते तो 1000 से करते, मतलब जितने यहाँ पे रिपीटिंग डिजिट्स होते हैं हम इस इक्वेशन में दोनों तरफ उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आप आगे वाले पार्ट करते जाओगे तो आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सीख लिया आपने कि हम 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बार के नीचे एक ही डिजिट है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10x। ठीक है, और ये क्या बनेगा, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 6.6666, जो कि आगे रिपीट होता जाएगा। ठीक है, अब ये स्टेप जिसको समझ नहीं आया उसको मैं वापस समझाती हूँ कि जब हम इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ पे, तो ये जो पॉइंट है वो एक डिजिट यहाँ पे राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये बन जाएगा 6.666। यही चीज मैं करके दिखाती हूँ वापस आपको। यहां देखो ये नंबर क्या है, 0.6666। ठीक है, ऐसे जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 10 से तो क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है ये इस तरफ राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6.66666, आगे इस तरह से ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मैंने डायरेक्टली यहां पे लिख दी। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब हम आगे करते हैं। आगे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का भी एक नाम दे देंगे। सपोज मैंने दे दिया इसका नाम इक्वेशन नंबर 2, ये थी इक्वेशन 1, इसका नाम रख दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब इसका बच गया हमारा लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ये चीज जरा ध्यान से सुनना कि हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन 1 है ना, ये इसको इक्वेशन 2 से सेपरेट करना है। ये चीज क्लियर करने के लिए मैं यहां आपको बताती हूं कि इक्वेशन जो 1 है मेरी, वो क्या है, x इज इक्वल टू 0.6666 बार, और सेकेंड है 10x माइनस दिस। तो यहां पे क्या होगा, 10x में से x माइनस होगा, देखो 10x में से x माइनस होगा ऐसे, और इस तरफ क्या होगा, इस तरफ 6.6666 में से माइनस करेंगे हम 0.6666। ठीक है, इस तरह से इसमें से ये माइनस होगा और इसमें से ये, तो 10x में से जब x माइनस होगा तो क्या बन जाएगा 9x, और इक्वल टू के इस तरफ जब ये माइनस होंगे तो क्या बनेंगे, यहां पे देखो मैं करके दिखाती हूँ 6 पॉइंट, क्योंकि ये मैं डिटेल में इसलिए कर रही हूं, बहुत बच्चों को यहां पे जब माइनस करना होता है ना, इस स्टेप में कंफ्यूजन हो जाती है। तो यहां देखो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि देखो यहां पे हो क्या रहा है, जितने भी ये 6 हैं पॉइंट के इस तरफ, ये सारे 0 0 0 0 0 बन जाएंगे, पॉइंट अपनी जगह आ गया। अब यहां पे 6 माइनस 0 इज 6, तो ये जो नंबर है ये तो 6 बन गया, यानी कि ये बच जाएगा 6, और यहां पे आ गया 9x। तो ये चीज मैंने यहां पे डायरेक्ट लिख दी कि जब हम इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे 2 से तो 10x माइनस x इज 9x। आई ना बात समझ अब। और ये जब इससे माइनस होगा तो यहां पे बच जाएगा सिर्फ 6। ठीक है, ये स्टेप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करो और वापस से जाके सुनो एक बार। ठीक है, फिर आपको समझ आ जाएगा और बाकी क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। फिर अब x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम 9 को उठा के यहां ले जाएंगे, x अपॉन 9। ठीक है, अब ये तो कट भी हो सकता है, 3 3 जा एंड 3 2 जा, सो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें x की वैल्यू नहीं कहा था ना निकालने के लिए, क्वेश्चन में तो कहा था कि 0.6 बार की वैल्यू बताओ p अपॉन q की फॉर्म में, और x जो था वो यही था, तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो 0.6 बार है, x तो यही है, तो ये किसके इक्वल है 2 अपॉन 3। तो हमने इस तरह से इस नंबर को लिख दिया p अपॉन q की फॉर्म में। ठीक है, इजी है ये। ओके, अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है 0.47 बार। नेक्स्ट पार्ट को ना ध्यान से देखना, इसमें बार जो है वो सिर्फ 7 पे है। ठीक है, 7 पे बार है, 4 पे नहीं है।
तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि सबसे पहले हम जिस तरह से फर्स्ट पार्ट पे लिया था, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, जो भी हमें नंबर दिया है हम उसको मान लेंगे कि ये एक वेरिएबल के बराबर है। यहां मैंने x ले लिया, ठीक है। अब देखो, इसको मैं ध्यान से देखूं तो बार के नीचे तो सिर्फ 7 ही है, यानी कि 7 ही सिर्फ रिपीट हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि पॉइंट के पीछे जो रिपीटिंग नंबर है सिर्फ वो होना चाहिए। अगर पॉइंट के साथ कोई ऐसा नंबर है जो रिपीट नहीं हो रहा है, हम उसको पॉइंट के इस तरफ यानी कि लेफ्ट से साइड शिफ्ट करते हैं। अब ये 4 जो है पॉइंट के यहां कैसे जाएगा? इसके लिए मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के साथ, ठीक है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10, ठीक है। इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ 10 तो बन गया ये 10x। जब इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ तो ये पॉइंट यहां आ गया, तो ये जो नंबर है ये बन गया 4.7 बार, ठीक है। ये बात समझ आई? हमें यहाँ पे पहला स्टेप यही करना होता है कि जो नंबर रिपीट ना हो रहा हो, या 1 नंबर 2 नंबर जितने भी नंबर रिपीट नहीं हो रहे, उनको पॉइंट के हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं, ताकि पॉइंट के पीछे सिर्फ वही नंबर रह जाए जो कि रिपीटिंग हो, ठीक है। ये बात समझ आ गई ना? अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे कैसे सॉल्व करेंगे? हम देखेंगे ये जो नंबर है हमारा, यहाँ पे भी एक ही, इसको साथ में इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं हम, ठीक है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 10। अब वापस मैंने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? पहली बार 10 से मल्टीप्लाई किया था 4 को इस तरफ शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। जब शिफ्ट किया वो अब हमारी इक्वेशन 1 होगी, ये वाली इक्वेशन 1 नहीं होगी, इसको मानेंगे ये इक्वेशन 1 है। और दूसरी बार मैं 10 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रही हूं कि मैं चाहती हूं कि इसको मैं इस तरह से लिखूं, ये तो बन जाएगा 100x, और ये क्या बनेगा? ये जो नंबर है ये बनेगा 47.7 बार, ठीक है। इस चीज को मैं यहां पे आपको समझाती हूं कि ये कैसे आया। देखो, अगर मेरे पास ये जो नंबर है 4.7 बार, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूं, 10 इंटू 4.7777, ऐसे बन जाएगा ये। जब 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, एक स्टेप राइट, तो ये बन गया 47.7777 विच इज इक्वल टू 47.7 बार। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ और ऐसे भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया 47.7 बार, ठीक है। अब इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या होता था? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इसको इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि हमें क्या करना है, इस तरफ ध्यान से देखना, इस 10x को इसमें से माइनस करना है और इसको माइनस करना है इसमें से। तो क्या माइनस हो के आएगा? 10x माइनस 100x इज दिस इज 100x माइनस 10x इज 90x, और इस तरफ 47.7 बार में से माइनस करेंगे। यहीं पे करके दिखाती हूं मैं आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि देखो 47.7 बार में से मैं अगर 4.7 बार माइनस कर दूं तो क्या होगा? ये तो बन जाएगा 0, ये सारे 7 0 बन जाएंगे, जितने भी यहाँ पे 777 रिपीट हो रहे होंगे। और यहाँ 47 माइनस 7 इज 43, तो दिस इज 43। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख देती हूँ 43, ठीक है। आपको आई होप कि अभी अच्छे से समझ आ रहा होगा कि ये मैं कैसे कर रही हूँ। अब सीधा x की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू 43/90, ये 90 उठ के यहाँ पे राइट साइड आ गया। अब ये कट भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर ये जो नंबर था 0.47 बार, जब मैंने इसको p/q की फॉर्म में लिखा तो ये किसके बराबर बन गया? 43/90, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। यही हमें बताना था। ओके, गॉट इट। अब इसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 0.001 बार।
इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम स्टेप है हमारे। सबसे पहले हम जल्दी से लिख लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार। यहाँ पे जो पॉइंट के बाद नंबर है वो सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं, तो हमें इस तरफ शिफ्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम सीधा किस स्टेप पे आ जाएंगे, हम लिखेंगे कि ये जो नंबर है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.001 इस तरह से यहाँ पे 001 रिपीट हो रहा है। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, अब इस बार हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी पहले आप इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेना, ठीक है। यही होगी हमारी इक्वेशन 1। आप चाहें तो इसकी जगह इसको भी इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इनमें से किसी को भी लिखो, आप कंफ्यूज मत होना कि मैम ने इसको क्यों लिखा या इसको लिखा, क्योंकि ये तो एक ही बात है। हम चाहे 0.01 बार लिखें या 0.001 इस तरह से लिखें, ठीक है। आप इनमें से किसी भी इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करूं। अब आप ध्यान से देखो कि पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 2 3 ऐसे नंबर्स हैं, मतलब 3 ऐसे डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम 1 लगाएंगे और 3 0 लगाएंगे, यानी कि 1000। हमें यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ। तो ये जो नंबर है ये बन जाएगा 1000x, और राइट साइड क्या बन जाएगा, ये पॉइंट जो है यहाँ पे ध्यान से देखो 1 2 3, ये राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा 3 स्टेप्स। तो ये बन जाएगा 001.001 इस तरह से ये। लेकिन ये जो 00 है ना, हम चाहें तो इसे ना भी लिखें, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 1000x इज इक्वल टू 1.001 इस तरह से लिख सकती हूँ, क्योंकि पॉइंट के आगे जो सबसे आगे अगर 0 हो, इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसको सीधा मैं 1 लिख सकती हूँ, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना। अब देखो ये जो मेरा नंबर बन गया, इसको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इस पूरे को। अब ये है इक्वेशन 1, ये है 2। अब हम क्या करेंगे लास्ट स्टेप में, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, माइनस कर लेंगे हम। यहां पे देखो 1000 में से जब मैं माइनस कर दूंगी इस x को, ठीक है, ये देखो इसमें से इसको माइनस करना है, तो क्या बन जाएगा मेरा नंबर, ये बन जाएगा 999x, ठीक है। और इक्वल टू के इस तरफ ये जो नंबर है ये वाला, इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगी तो क्या बनेगा, तो नंबर बन जाएगा 1, ठीक है। ये सारे 0 ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे सिर्फ 1 रह जाएगा, ठीक है। इस बात को समझना ध्यान से। उसके बाद क्या होगा, x की वैल्यू निकालनी होगी मुझे। x इज इक्वल टू 1 अपॉन ये जो है राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा 999, ये आ गया। तो x, अब इसके बाद हम x की जगह लिख देंगे 0.001 बार इज इक्वल टू 1 अपॉन 999। दिस इज अवर आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पहले पढ़ के समझते हैं ये क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ P upon Q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmates, discuss why the answer makes sense. ये क्वेश्चन कहता है कि पहले तो आप इस 0.9999 जो है इसको P upon Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करके बताओ, ठीक है। और फिर क्या आप इसके आंसर से हैरान होते हो, सरप्राइजिंग लगता है आपको इसका आंसर। ये चीज आप अपने टीचर के साथ और क्लासमेट्स के साथ डिस्कस भी करो और देखो इस आंसर का क्या सेंस, इस आंसर से क्या सेंस निकलती है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो ये क्वेश्चन बहुत 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 इजी है। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया ना, तो समझो ये क्वेश्चन 3 ही है, वैसा ही है सेम। हमें सीधा क्या करना है, पहले तो इस नंबर को, जो कि एक कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग, इस नंबर को P upon Q की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। पहले तो हम यही करते हैं, बाद में देखेंगे क्या करेंगे। अब देखो जब भी मैंने आपको सिखाया था कोई नंबर अगर इस तरह का होगा, हम इसको एक वेरिएबल के बराबर लेते हैं। तो हम लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.99999 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। पहला स्टेप यही होता था हमारा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है बार बार, ये 9999,
तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। हमने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये जो इक्वल टू के इस तरफ x है ये बन जाएगा 10x, जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया 10x। और इक्वल टू के इस तरफ ये जो पॉइंट है मेरा, ये एक स्टेप यहाँ आ जाएगा, यानी कि एक स्टेप राइट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 9.9999 इस तरह से। ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसे। तो अब देखो, इसको हम रख लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या होता था, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हमें 1 इक्वेशन को 2 से माइनस करना है, यानी कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे वापस समझाती हूँ मैं आपको। इसको माइनस करना है इससे, x को माइनस करेंगे जब हम 10x से, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 9x। और इक्वल टू के इस तरफ जब मैं इसे माइनस करूंगी इस नंबर से, तो आंसर क्या आएगा, ये है 0.999, इसको माइनस किया 9.999, तो बन जाएगा ये 9 सारे कैंसिल, आंसर सिर्फ 9 आ जाएगा। ठीक है, आपको मैंने समझाया क्वेश्चन नंबर 3 में किस तरह से आंसर आता है। अब देखो, x की वैल्यू निकालने के लिए ये 9 हम यहां शिफ्ट करेंगे, तो ये बन गया 9/9। अगर मैं इसे कैंसिल कर दूं तो ये तो 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, इसका मतलब है यहां हम देख रहे हैं कि जो नंबर है ये तो 1 आ गया, या फिर हम इसे कह सकते हैं ये तो 1/1 की फॉर्म में आ रहा है। ऐसे आ रहा है ना ये p/q की, अगर मुझे फॉर्म में लिखना हो तो ये 1/1 बन जाएगा। यहां से मुझे ये समझ आया कि हेयर इसके आंसर में ये जो नंबर है p, ये भी 1 है, और जो q है वो भी 1 है। ठीक है, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये तो हो गया हमारा p और ये हो गया हमारा q। तो हमने इस नंबर को p/q की फॉर्म में लिखा, हमने ये पाया कि p भी 1 है, और सॉरी दिस इज q भी 1 है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो सिंस, अब हम लिखेंगे सिंस 0.9999 goes on forever, कि जो 0.99 है ये तो आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, and so there is no gap, so there is no gap between 1 and 0.99999, and they have they are equal, and they are इक्वल। ठीक है, ये हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो नंबर है 0.99, इसमें और 1 में कोई फर्क नहीं है, इसका मतलब ये तो इक्वल ही आ गए। ठीक है, इस तरह से हमने इसको बता दिया कि हम तो सरप्राइज हो गए भाई इसको देख के कि ये जो आंसर है ये तो 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, इसी तरह से आपने ये एक्सप्लेन करना है। तो इसमें हमें खास कुछ भी नहीं करना था, बस इस नंबर को p/q की फॉर्म में लिख देना था और देखना था कि हमारा जो आंसर है वो तो 1 आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हम करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 5 कहता है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन एंड चेक योर आंसर। बहुत आसान है, ये कह रहा है कि बताओ कि अगर हम 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन करें, इस नंबर को डेसिमल की फॉर्म में अगर हम लिख दें, तो मैक्सिमम कितने डिजिट्स होंगे जो रिपीट होंगे, और ये कैसे बताओ, इसकी डिवीजन करके बताओ। ठीक है, और आंसर को चेक करके बताओ। कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। हमें यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन करनी है 1/17 की। कैसे करनी है, हम ऐसे लिखेंगे इसे इस तरह से, और यहाँ लिख देते हैं 1 को, यहाँ पे 17 को। ये तो छोटा नंबर है इसलिए हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे 0 पॉइंट, और पॉइंट से यहाँ पे 0 लेंगे तो ये तो अभी डिवाइड नहीं होगा। देखो हमने यहाँ पे पॉइंट से 0 लिया, अभी भी ये छोटा है क्योंकि तो 10 है, ये 17 है, तो हम यहाँ पे एक 0 लगाते हैं। अब एक और 0 यहाँ लगा दिया, नाउ दिस इज 100।
तो 17 को किससे डिवाइड करेंगे? 17 5 ज़ा 85। अब माइनस करेंगे 100 में से तो बन जाएगा यहाँ पे 15, पॉइंट से 0 ले लिया। नाउ दिस इज 150। 150 को कैसे डिवाइड करेंगे? 17 8 ज़ा 136। यहाँ पे बच गए अब ये बन गए अब 4 एंड 114, पॉइंट से 0 ले लिया। नाउ दिस इज 140। अगेन 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? 136। अब वापस से माइनस किया तो हम पाएंगे कि ये जो आंसर है ये आ रहा है 4, पॉइंट से ले लिया 0, दिस इज नाउ 40। अब 40 कैसे डिवाइड होगा? अब हम करेंगे इसे 2 से डिवाइड। 2 कितने सा होगा? 234 सा। अब वापस इसे माइनस करते हैं तो विल गेट हेयर 6। अब पॉइंट से ले लिया 0, अब लेंगे हम यहाँ पे 3, 17 3 ज़ा 51, माइनस किया हमने तो हम पाएंगे कि अब यहाँ पे आ रहा है यहाँ आ गया अब 9। और जब हमने इसको माइनस किया तो क्या नंबर बन गया? 9। और पॉइंट से ले लिया 0 तो अब ये डिवाइड हो जाएगा अब 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 85। अब इसको माइनस किया 5 बन गया, पॉइंट से 0 ले लिया 50 बन गया। अब हमारा ये जो नंबर है ये कैसे डिवाइड होगा? ये डिवाइड होगा 2 से। 17 2 ज़ा 34। अब इसको माइनस करते हैं, माइनस करके यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? 16, पॉइंट से 0 ले लिया। अब किससे डिवाइड होगा ये? तो अब तो 9 से डिवाइड होगा। 9 कितने सा होगा? 9 153 दा। वापस इसको अब माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, पॉइंट से ले लिया 0। ठीक है, ये देखो पॉइंट से ले लिया मैंने 0। नाउ दिस इज 70। अब हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे? हम डिवाइड करेंगे अब इसे 4 से। तो 4 से कितने होगा? 4 ज़ा 68। अब वापस इसे माइनस करते हैं, यहाँ पे बन गया 2, पॉइंट से 0 ले लिया। अब आएगा यहाँ पे 1 तो ये बन गया 17। अब इसको वापस माइनस करते हैं। अब ये इसके आगे मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, इसी के आगे हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जब 20 में से 17 मैंने माइनस किए तो मेरा नंबर जो बच गया वो है 3। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3। ठीक है, पॉइंट से ले लिया 0। नाउ दिस इज 30। 17 1 ज़ा 17। अब माइनस किया तो क्या बच गया? 1 3 और साथ में आ गया 0। अब किससे होगा ये? अब डिवाइड होगा 7 से। 119। अब इसको अगेन माइनस करेंगे, विल गेट हेयर 11, पॉइंट से 0 ले लिया। अब कैसे डिवाइड होगा ये? 7 के बाद अब होगा ये 6 से डिवाइड। तो माइनस किया तो विल गेट, सॉरी ये बन जाएगा 6 ज़ा 102। माइनस करेंगे तो विल गेट हेयर 80। अगेन जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 80 किससे डिवाइड होगा? 4 से। 4 ज़ा 68। अब इसको माइनस किया, विल गेट हेयर 12, पॉइंट से 0 ले लिया 120। अब ये डिवाइड होगा 4 के बाद अगेन अब ये 7 से डिवाइड होगा। 7 कितने ज़ा होगा? 119। 7 ज़ा 119। माइनस किया, यहाँ पे 1 आ गया, पॉइंट से 0 लिया, लेकिन अभी ये छोटा है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 0 ले लेंगे, फिर यहाँ पे एक और 0 लगा देंगे। नाउ दिस इज 100। 100 के बाद अब क्या होगा? वापस अब ये सारे के सारे स्टेप रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। और अब हम लिखेंगे क्या इसका आंसर? हम लिखेंगे इसके बाद मैं यहीं पे लिख देती हूँ देयरफॉर 1/17 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे 0.058823529411767 बार। ठीक है, ये इतने सारे के सारे जो डिजिट्स है ये सारे के सारे रिपीट होंगे अब आगे फिर से। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ गया। इसके बाद हम करते हैं सीधा अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, look at the several examples of rational numbers in the form p upon q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation expansion. Can you guess what property q must satisfy? ये क्वेश्चन जो इतना लंबा चौड़ा लग रहा है ये बहुत आसान सा है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ये पूछ रहा है कि अगर आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स लो रैशनल नंबर की, मतलब रैशनल नंबर की बहुत सारी एग्जाम्पल्स लेके देखो, ऐसे रैशनल नंबर्स जिसमें
पी और क्यू आपने इंटीजर्स लेने हैं, लेकिन वो ऐसे नंबर होने चाहिए जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कोई ना हो। तो मतलब एक कंडीशन तो ये बताई है कि पी और क्यू जो है उनका कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होना चाहिए, वो दोनों के दोनों को प्राइम होने चाहिए। और दूसरी बात ये कही है कि आप ऐसा रैशनल नंबर लोगे जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। और आप उन नंबर्स को लेके देखो कि वहां पे जो क्यू है उसकी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है क्या, ऐसी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी है जो क्यू सेटिस्फाई करता है तभी जाके वो नंबर टर्मिनेटिंग बन रहा है। आप गैस कर सकते हो ये चीज? तो हाँ, हम बिल्कुल गैस कर सकते हैं। और ये हम कैसे करेंगे, चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसके सोल्यूशन में सबसे पहले आपने यही लिख देना है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और 5 और बोथ। कि ऐसे जो नंबर होते हैं ना, उनके जो क्यू होगा यानी कि जो डिनोमिनेटर होगा, उसमें अगर हम डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो उसमें हमें 2 और 5 इनकी पावर ही दिखेगी और कोई फैक्टर नहीं दिखेगा। दैट इज क्यू मस्ट बी इन द फॉर्म 2 रेज पावर m इंटू 5 रेज पावर n, वेयर m इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड n इज इक्वल टू 0 1 2 3। अब ये चीज क्या लिखी है मैम, हमें समझा दो, ये तो बहुत टफ लग रहा है। ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई नंबर लें हम, जैसे मैंने एक रैशनल में एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखो, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 1/2, मैं सिंपल सा नंबर ले रही हूँ एक। ये नंबर जो है अगर हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0.5 बन गया ना। एक ये था एक रैशनल नंबर, इसमें इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो है वो 1 ही है। और जब मैंने इसकी डेसिमल एक्सपेंशन की तो बन गया एक टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे कि मैं ले लेती हूँ एक और नंबर, मान लो ये मैंने ले लिया 2/5, ठीक है। मैं सिंपल एग्जांपल लूंगी ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। 2/5 जो है ये भी एक रैशनल नंबर है और इनमें जो p और q है इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं है। अगर मैं इसकी डेसिमल एक्सपेंशन करूं तो आंसर क्या आएगा, 0.4। तो अगेन ये जो नंबर आ गया ये भी एक टर्मिनेटिंग नंबर आ गया, ये भी एक टर्मिनेटिंग आया था। और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम एक और नंबर लेते हैं, जैसे मैंने नंबर ले लिया एक 3/10, ठीक है। अगर मैं इसकी डेसिमल एक्सपेंशन करूं तो क्या बनता है, 0.3। ये तो आपको पता है। लेकिन अब ध्यान से देखो, 3/10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3/10 इज इक्वल टू 3, 10 की जगह 2 इंटू 5। अगर मैं 10 के फैक्टर बनाऊं तो ये फैक्टर क्या बन रहे हैं, 2 इंटू 5, ठीक है। ऐसे बन रहे हैं ये फैक्टर, यहां पे देखो इसको। तो इसके जो फैक्टर हैं उसमें 2 या 5 ही है और कोई नंबर नहीं है। तो अभी जब जितनी मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं उन सब में नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो जो Q है या तो वो खाली 2 है या खाली 5 है, या 2 और 5 दोनों की कुछ पावर होगी उसके फैक्टर्स में। यही चीज हमने यहां बताई है कि जब भी हम कोई रैशनल नंबर ऐसा होगा जिसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी, हम उसको लेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो उसका डिनोमिनेटर है ना, यानी कि जो Q है, उसके जो फैक्टर्स हैं वो किस फॉर्म, या तो वो 2 के मल्टीपल्स हैं या फिर 5 की पावर्स में होगा, या फिर 2 रेज पावर m इंटू 5 रेज पावर n, इन दोनों की फॉर्म में है। इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने एक नंबर लिया था एक 1/11, जब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन की थी तो हमारा आंसर क्या आया था, 0.09 बार, ठीक है। और अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे मैं नंबर ले लूं एक 8/3, अगर इसकी डेसिमल एक्सपेंशन की जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, 2.6 बार, ठीक है। तो ये देखो, इन सब एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम ये पा रहे हैं कि इन नंबर्स की जिनकी की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, यहाँ पे Q जो है, अगर मैं Q के फैक्टर करूं तो देखो 11 के जो फैक्टर होगा 1 और 11 होगा, तो 2 और 5 नहीं होता इसका फैक्टर। इसी तरह से यहाँ पे भी इस Q में 2 और 5 इसका फैक्टर नहीं होगा। तो जिस भी नंबर में Q का फैक्टर 2 या 5 होगा
तो इसका मतलब है सिर्फ 2 और 5 और कोई नंबर नहीं, ठीक है। या तो सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 या फिर ये दोनों हो, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो वो जो नंबर होगा उसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेटिंग ही होगी। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझनी है, ठीक है। और आपका इसका सोल्यूशन जो होगा उसमें आपको सिर्फ ये बताना है, ये तो जो नीचे दिया है मैंने ये सब सिर्फ एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए बताई हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट प्रॉपर समझ आ जाए। इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हमें बेसिकली 10th में करने हैं। यहां पर आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये बात समझनी है, ठीक है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ के समझते हैं। पहले ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। आपने 3 नंबर ऐसे बताने हैं जिनको कि अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग आएगा। मतलब ना तो वो खत्म होना चाहिए ना ही उसमें कोई पार्ट रिपीट होना चाहिए। आप कोई भी 3 नंबर बता सकते हैं, इसमें कुछ भी पाबंदी नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि जैसे एक मैं नंबर लिख दूं 0.01001 0001 00001। इस तरह से आगे अगर मैं कोई नंबर रिपीट करते जाऊं, देखो यहाँ पे क्या है कि ना तो कोई नंबर रिपीट हो रहा है ना ही कोई पैटर्न प्रॉपर बन रहा है इसमें, ठीक है। तो ये कैसा बन गया, ना ये खत्म हुआ ना ही इसमें कुछ री अकर हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो बन गया ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा 0.2202220222220 तो इस तरह से ये जो नंबर है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग है। आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं। जैसे मैं एक और लिखती हूँ 0.012 0012 00012 0001112। तो ये अगर मैं इस तरह से आगे आगे बढ़ाते जाऊं तो ये नंबर भी बन गया एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया कंप्लीट। इस क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। आपको 2 अलग अलग रैशनल नंबर दिए गए हैं और कहा है इनके बीच में आपको 3 इररेशनल नंबर ढूंढ के बताने हैं। ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना दोनों 5/7 और 9/11 इनको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो जो 5/7 है ना इसको हमने पहले यहाँ लिखा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन करके देखते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे, 5 को लिखा यहाँ, 7 को यहाँ, पॉइंट ले लिया 0, पॉइंट से यहाँ 0 ले लिया। नाउ दिस इज 50, तो 7 7 जा 49, 1 इज रिमाइंडर। नाउ अब पॉइंट से 0 ले लिया 10, 7 1 जा 7, नाउ द रिमाइंडर इज 3, पॉइंट से 0 ले लिया 7 4 जा 28, नाउ द रिमाइंडर इज 2, पॉइंट से अगेन 0 ले लिया, नाउ दिस इज 20, 7 2 जा 14, अब यहाँ पे बच गया 6, पॉइंट से 0 ले लिया 7 8 जा 56। अब क्या करेंगे हम, अब इसे माइनस करते हैं, 4 आ गया, पॉइंट से ले लिया 0, 7 5 जा 35, अब 5 बच गया। अब वापस देखो जब ये 5 आएगा, पॉइंट से 0 लेंगे 50 बन गया, तो वापस ये पैटर्न रिपीट हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया हम ये पाएंगे कि जो ये 5/7 है ना, 5/7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या बनेगा, 0.714285 का बार, क्योंकि आगे ये पैटर्न रिपीट होने वाला है तो हमने यहाँ पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से हम 9/11 लेंगे, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ इस तरफ इसका, ठीक है। आपको मैं प्रॉपर तरीके से यहीं पे इसके सामने करके दिखाती हूँ। 9/11 है उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह से करेंगे, हमने 9 को लिखा यहाँ पे और 11 को लिख दिया यहाँ पे, 0 लेना पड़ेगा पहले, 0. अब ये किससे होगा, 8 से, 11 8 जा 88, एंड नाउ
2 इज द रिमाइंडर, पॉइंट से ले लिया 0, 1 जा 11, अगेन अब यहाँ पे 9 बच गया, पॉइंट से 0 ले लिया हमने, अब ये अगेन बन जाएगा 8 जा 88, अब दोबारा 2 बच गया। तो यहां से भी हम ये पा रहे हैं, ये देखो वापस बन गया, तो हम यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ पे एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। वो पैटर्न क्या है, 0.8181, इस तरह से ये रिपीट होता जाएगा और रिमाइंडर भी आगे चलता जाएगा। ये तो खत्म ही नहीं होगा, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग बन गया। ये जिस तरह से ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, ये भी ऐसे ही आ रहा है। तो 9/11 जो नंबर है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या बन गया, 0.81 बार। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो ये नंबर दिए थे, इनके डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिए, इसका भी और इसका भी। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिया। अब मुझे इस और इसके बीच में 3 इर्रेशनल नंबर लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, मैंने यहां लिख दिया देयरफॉर 3 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11, जो हमें असली नंबर दिए थे, इनके बीच के 3 इर्रेशनल नंबर क्या होंगे, इसके और इसके डेसिमल एक्सपेंशन को ध्यान से हम देखेंगे और हम देखेंगे क्या नंबर इनके बीच में फॉल करेंगे। जैसे ये है 0.71, यहाँ है 0.81, तो हम ये लिख सकते हैं ना, पहला नंबर हम लिख देते हैं जैसे 0.7400740007400074, इस तरह से ये हम लिख सकते हैं एक नंबर। एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 755, इस तरह से आगे एक्सपेंड कर सकते हो इसे। एक और नंबर लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे ये 8 है, तो हम लिख सकते हैं 0.800800080008, इस तरह से आप इसको आगे एक्सपेंड करते जाना। कोई भी अपनी मर्जी के इस और इसके बीच के नंबर ढूंढ के लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात ये थी कि जो आपको 2 रैशनल नंबर दिए हैं, सबसे पहले आपने उनका डेसिमल एक्सपेंशन करना है। ठीक है, इन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन किया, फिर इनके बीच के इर्रेशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, आगे बात समझ। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल। हमने कुछ नंबर दिए गए हैं और ये कहा गया है कि बताइए कि जो नंबर्स हैं ये रैशनल हैं या इर्रेशनल हैं। तो हम कैसे करेंगे, हम इसमें जो हमने सीखा था ना कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो यूज करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये रैशनल है या इर्रेशनल है। जैसे पहला पार्ट अगर मैं देखूं, ये है √23। तो हमने सीखा था कि अगर हम किसी नंबर को रूट के बाहर ना निकाल सके तो वो जो नंबर है वो तो होता है इर्रेशनल। √23 जो है, 23 के फैक्टर्स क्या होते हैं, सिर्फ 1 और 23। तो अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तब भी ये रूट के बाहर नहीं आएगा। तो इसका मतलब है, इसका जो आंसर है, हम सिर्फ इतना सा लिख देंगे, इट इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, दिस इज √225। ठीक है, इसका हम आंसर कैसे लिखें, हम कहेंगे जो √225 है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं ना, √25 का मतलब हो गया 15 × 15। ठीक है, 15 × 15 225 होता है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, विच इज इक्वल टू 15। तो ये जो 225 है ये तो 15 बन गया, ये रूट के बाहर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, बन गया ये एक रैशनल नंबर। हमें समझ भी आ गया कि कैसे रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, सेकंड पार्ट भी आगे बात आपको समझ, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट इज अवर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 0.3796। 3796। देखो, हमने सीखा था कि अगर किसी नंबर का
डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, कि डेसिमल के बाद कुछ फिक्स नंबर हो, फिक्स डिजिट्स हो जिसके बाद खत्म हो जाता हो, तो वो नंबर तो एक रैशनल नंबर ही होता है। तो क्योंकि इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद ये खत्म हो गया, इसलिए हम लिखेंगे इसका आंसर कि इट इज अ रैशनल नंबर। इसमें हमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना, बस देख के बता दिया कि इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमें बस रैशनल और इरेशनल की कंडीशंस को याद रखना है, उनकी प्रॉपर्टीज को याद करना है और चेक करते जाना है कि रैशनल है कि नहीं है। आपको एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 7.47 847 तो इस तरह से ये नंबर दिया गया है। अब इस नंबर का जो आंसर है ना, मैं यहां लिख देती हूं। अगर मैं इस नंबर को देखूं, ये नंबर है 7.478 डैश। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं 7.478 बार, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर रिपीट हो रहा है। और हमने रैशनल इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था कि जिस नंबर के ऊपर बार होता है, यानी कि अगर कोई ऐसा नंबर हो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो, ये खत्म तो नहीं हो रहा लेकिन इसमें कुछ डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो वो भी रैशनल होते हैं। इसका मतलब हो गया ये जो नंबर है इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये भी एक रैशनल ही बन गया, क्योंकि इसको भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, ये है 1.101 001 0001 00001 एंड ऑन। ये जो नंबर है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये जो नंबर है इसमें ना तो कोई नंबर जो है वो प्रॉपर तरीके से कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, ना ही ये पूरा का पूरा आगे टर्मिनेट हो रहा है। तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये जो नंबर होते हैं ये हमेशा इररेशनल होते हैं। ठीक है, इररेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था ना कि इररेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो इस तरह का होता है कि इनके डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो ना तो खत्म होते हैं, ना ही वहां पे कोई प्रॉपर पैटर्न रिपीट होता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे इट इज इररेशनल नंबर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो था यहाँ तक ही था, ये भी हमने फिनिश कर दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर पे अलग अलग ऑपरेशंस कैसे करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आदि हम रैशनल नंबर्स में कैसे करते हैं। और तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। हमने आज की वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक सारे सॉल्व कर दिए। अब जाते जाते आपको याद दिला दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन दबाइए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर इस एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके वो डाउट भी मुझसे क्लियर कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।